नमस्कार जी। आज हम हिसार जिले के बडाला गांव में आए हुए हैं और हमारे साथ भावी सरपंच विकास उर्फ विक्की जी। हाँ, ये करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार विकास जी। नमस्कार। सबसे पहले तो फोकस हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को और मेरे ग्रामीण वासियों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो हम आप सरपंच पद के उम्मीदवार हो आप, जी। तो किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हो? ऐसे है जी, मैं पिछले 1.5 साल से गांव में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। पहले मैं लुधियाना पंजाब में रहता था, तो मैंने देखा भाई गांव में एक तो पानी की समस्या मैन है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है हमारे गांव में, और जो स्टडी है शिक्षा के लिए भाई कोई खास वो नहीं है। मतलब वैसे पिछले सरपंचों ने हमारे काफ़ी कुछ किया है भाई, बहुत ध्यान दिया गांव के ऊपर, लेकिन अब भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको मैं ग्रामीण गरीब मजदूर तक पहुंचाने की, गांव के सभी जो किसान भाई हैं उन तक पहुंचाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। आप गांव के मुखिया बन जाते हो जी। तो शिक्षा के लिए क्या करवाना चाहोगे? शिक्षा के लिए पहले तो हमारे स्कूल की जो हालत है, ये पीछे स्कूल है तो इसकी काफ़ी ही गरीब दशा है इस टाइम पे। तो मैं कोशिश करूंगा भाई शिक्षा में हमारे गांव में जो भी कमियां हैं उनको पूरी करेंगे। और एक लाइब्रेरी है उसकी व्यवस्था करवाने की हम तुरंत प्रभाव से, जैसे हमारा 25 नवंबर को इलेक्शन ख़त्म हो जाता है और गांव के जो बुजुर्ग हैं, सभी युवा साथी हैं, वोटर हैं, मेरे को आशीर्वाद देते हैं और मेरे को प्रत्याशी चुनते हैं, तो 26 तारीख को ही लाइब्रेरी की व्यवस्था करवा दी जाएगी। 26 तारीख को ही मतलब लाइब्रेरी की व्यवस्था करोगे? हाँ, जो ग्रांट है और है वो सरकार की तरफ से नहीं, वो मेरी तरफ से करवा दी जाएगी। वो तो बाद में आएगी तो एक अलग ही बात है, लेकिन अपनी तरफ से करवाओगे। 26 तारीख को ही करवा दी जाएगी। बहुत बढ़िया जी। गांव में गरीब आदमियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जी जी। तो गरीबों के लिए आप उनके बारे में क्या सोचते हो, क्या करवाने वाले हो प्रधान बनने के बाद? ऐसे है जी, मैंने देखा है, अब जैसे मैं चुनाव के दौरान घूमा हूँ और हूँ, तो गरीब बिरादरी है जो डेली मजदूरी बेस पर और है जाती रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था अच्छे ठीक स्कूल में वो मेरी तरफ से। और कोई बच्चा भाई अच्छे लेवल पर स्टडी कर रहा है और गांव का वो गरीब का हो, चाहे थोड़ा अच्छा उस पर है भाई नहीं हेल्प हो पाती, तो वो भी हम करेंगे, हमारी तरफ से होगी, पर्सनली मेरी ये मदद होगी। विकास जी, चिकित्सा की बात करते हैं। जी जी। यदि ग्रामीणों का आपको आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, जी जी जी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहेंगे? ऐसे है जी, चिकित्सा में मेरे गांव में सब सेंटर है, अपने सरकारी संस्था है, तो उसमें जो ड्यूटी कर्मचारी वैसे तो ड्यूटी अच्छी करते हैं, फिर भी कोई ऐसी वो आएगी तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे जी। बहुत बढ़िया जी। गांव में खेल प्रतिभाएं बहुत होती हैं खेलों के क्षेत्र में, तो आप खेलों के लिए क्या कुछ करवाना चाहोगे ताकि खेल के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बडाला गांव के बच्चे आगे बढ़ सकें और मेडल जीत सकें? जी, ऐसे है, खेल से मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, एथलीट हूँ, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता हूँ, तो उसके लिए मेरे गांव में मैंने नोट किया है अगर भाई स्पोर्ट्स में तो मेरा गांव जीरो है। अब मैंने पीछे कुछ टाइम से देखा है कुछ बच्चे कबड्डी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो उन बच्चों को भी जो भी मदद की ज़रूरत होगी उनको मदद दी जाएगी, आर्थिक मदद भी, और जो हमारी तरफ से भाई समझाने के लिए कुछ क्या होता है भाई, आजकल बच्चे एकदम वो पाने के लिए ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बेटा मेहनत करके सफलता पाओ, ना कि ड्रग्स लेके सफलता पाओ। ये स्टेरॉइड है, बॉडी को ख़राब कर देता है, ये कुछ दिन दिखता है फिर हम किसी काम के नहीं रहते। विकास जी, बात करते हैं युवाओं की। जी। आजकल युवा आपके गांव में नहीं, जी। पूरे हरियाणा की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, ज़्यादातर युवा नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। यदि आप सरपंच बने, ग्रामीणों का सहयोग मिलता आपको, तो नशे की लत को गांव में युवाओं से पीछा कैसे छुड़ाओगे आप? आपके क्या प्रयास रहेंगे नशे की लत छूट सके युवाओं के अंदर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये मेरे माइंड में भी था भाई। मैं बास पुलिस स्टेशन है वहाँ जाता रहता हूँ और है, मैंने वहाँ भी देखा भाई ड्रग्स के केस हैं बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहले ये ड्रग्स पंजाब में था, अब अपना हरियाणा में भी पैर धीरे धीरे पसारने लग गया है। बिल्कुल जी। धीरे धीरे शहरों में आया, पंजाब से अब गांव तक पहुंच चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी भाई गांव को, भाई जहाँ से, क्योंकि गांव की पंचायत से ही देश का विकास होता है। ठीक बात है जी। भाई गांव में हमारा विकास है तो देश का विकास है। बिल्कुल सही बात है। गांव से हम ड्रग्स को रोक लेंगे तो देश में रुक जाएगा। बिल्कुल। मेरे पूरी रूप से वो हो गया भाई, मेरे गांव के बच्चों की जितनी भी मेहनत होगी, गांव के और बुद्धिजीवों को, अच्छे व्यक्तियों को साथ में लेके वे बच्चों को ड्रग्स से दूर रख के शिक्षा और स्पोर्ट्स की तरफ ले जाया जाए। हाँ, स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो नशे की आदत अपने आप छूटती जाएगी। आपका कहने का मतलब यही है।
बात करते हैं गांव की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की जी। जी जी यदि आप सरपंच बनते हो, जी गांव के मुखिया बनते हो, जी। तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? जी, इस मामले में मेरे पीछे पंचायतों ने, पिछली 2 पंचायतों से मैं नोटिस कर रहा हूँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। हाँ जी। और अब जो कमियां रह गई हैं जी, उनको मैं पूरी करूँगा। एक गांव को अलग दिशा देंगे, भाई पता चलेगा भाई हाँ, इन 5 सालों में हमारे गांव ने एक अलग से वो किया है। बिल्कुल। गरीबों की बात करते हैं जी। जी। वैसे तो आपने बता दिया शिक्षा के क्षेत्र में जी कि जो बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं आर्थिक तंगी के चलते, जी आप उनकी मदद करोगे, निःशुल्क पढ़ाने का आपने बोला है। जी जी लेकिन गरीब बच्चों से हटके बात करते हैं, जी तो गरीबों के लिए आपके, जैसे गांव में गरीब हैं, जी। उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे अलग से? ऐसे है जी, उनके लिए मैं सरपंच बनने के बाद नहीं, जो मेरे गांव के गरीब है उनके लिए मैं आज भी खड़ा हूँ। वो आधी रात को, जब से मैं 1.5 साल से आया हूँ, कोई भी गरीब आप उससे सवाल भी कर लेना गांव में जाके, आधी रात को मेरे घर पर आके बैल बजाओ भी मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उनको लगता है मैं इस चीज़ ज़रूरत को पूरी कर सकता हूँ तो उसी टाइम पूरी हो जाएगी जी। तो आप मतलब अब भी जो सरपंच का चुनाव है, जी जी ये लड़ने से पहले भी मतलब आप गरीबों की मदद करते रहे जी, हो? हम उसमें प्रयास कर रहे हैं जी जब से। बहुत बढ़िया सर। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ जी, ये एक उत्सव है, बड़ा त्यौहार है गांव के लिए। 7 साल बाद आया हरियाणा में पंचायती चुनाव है और ये सरपंच और पंच चुनाव के रूप में आया है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग मेरे को आशीर्वाद दे के विजयी बनाएं। तो मैं आपका बेटा, भाई, जो भी रिश्ता है मेरा, मैं सदा आगे आने वाले 5 साल के लिए और सारी लाइफ के लिए आपके साथ खड़ा हूँ जब तक मेरा जीवन है। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? यही अपील है। अब तो जी चुनाव है 25 तारीख को, ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मेरे को विजयी बनाया जाए। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह घंटी है जी। घंटी के निशान पर बटन दबा जी, कर विजय घंटी के निशान पर बटन दबा के विजयी बनाए।